गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। सांद्रता के साथ चालकत्व में कंडक्टेंस में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले पिछली वीडियो को समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख लेना क्या होता है। बेटा चालकत्व जो होता है, मैंने आपको बताया चालकता। ठीक है, चालकत्व को हम सामान्य चालकता भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सामान्य चालकता के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य चालकता है वो किस पर डिपेंड करती है, आयनों की संख्या पर। चालकता किस पर डिपेंड करती है, आयनों की संख्या पर। ठीक है, मतलब आयनों की संख्या पर, मतलब किसी विलयन में जितने ज़्यादा आयन होंगे, और आयन मैंने आपको पिछली वीडियो में आयन का रिलेशन आपको व्यवहारिक भाषा में आयनों को हमने डाकिया माना था। ठीक, और आयन किसको ले आते, डाकिया किसको ले आते, चिट्ठी को। तो चिट्ठी को हमने धारा माना था। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आयन होंगे, मतलब जितने ज़्यादा डाकिये होंगे, उतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ जाएंगी, मतलब उतनी ज़्यादा धारा बहेगी। और धारा बहना ही चालकता है, चलने की क्षमता। तो जितने ज़्यादा धारा बहेगी उतनी ज़्यादा चालकता होगी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगी, आयनों की संख्या पर। ठीक है, डाकियाओं पर, याद रखना। तो इसका मतलब है, मैंने इसको डाकिया से संबंधित कर दिया था, डाकिया। ठीक है, आप लिखना नहीं डाकिया, बस समझने के लिए है इसका। ठीक है, रिलेशन मैंने डाल दिया डाकिया। तो आयनों की संख्या अधिक होने पर चालकता अधिक होती है, किसमें, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में। ठीक है, तो इसका मतलब आयनों की संख्या कैसे ज़्यादा हुई, किसमें ज़्यादा हुई, किसमें कम। अब बात आती है सांद्रता की। ठीक है, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन, जानते हो आप। सांद्रता का अर्थ क्या होता है, पहले इसका अर्थ समझें सभी लोग, तब उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। सांद्रता का मतलब व्यवहारिक भाषा में, अपनी जो अपने दैनिक जीवन में जानते हैं, सांद्रता को हम बोलते हैं गाढ़ापन। क्या बोलते हैं, गाढ़ापन। गाढ़ा माने समझ गए, किसी पदार्थ, गाढ़ा का मतलब होता है कि जैसे हमने पानी में चीनी को बहुत सारा घोल दिया, बहुत ज़्यादा चीनी घोल दी, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, चाशनी जैसी बन गई, इसका मतलब वो कंसंट्रेट हो गया, शांत हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठी हो गई तो आपका सांद्र हो गया। ठीक, अच्छा, सांद्र का उल्टा होता है तन। क्या होता है, तन। उसको हम तनु को तनुता के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, इसको v से व्यक्त करते हैं। इस चीज़ को ध्यान लेंगे, ये जान लेंगे, ये जान लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो एक चीज़ ध्यान लीजिएगा, सांद्रता, तनुता, और तनुता को व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए। तनुता को बेटा व्यवहारिक भाषा में, इसको रफ कर दे रहे, इसको लिखना नहीं, समझना। तन को व्यवहारिक भाषा में कहते हैं पतलापन। क्या बोलते हैं, पतलापन। ठीक है, इनको व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं। अब बताइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इस पे बोर्ड पे, स्क्रीन पर थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ठीक है, गाढ़ापन कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा पतला होगा पानी तब गाढ़ा होगा, या कम पतला होगा तब गाढ़ा होगा, बताइए। पतलापन कम होगा तो कम गाढ़ा होगा, सही बात। इसका मतलब है, और पतला अगर ज़्यादा कर दें, पानी ज़्यादा कर दें, ज़्यादा तरल कर दें, ज़्यादा पानी ज़्यादा कर दें, चीनी कम घोलें, तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो गाढ़ा होगा, उसको गाढ़ा बोलोगे नहीं। इसका मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इन रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, इनवर्सली, मैंने गलत बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, इसका मतलब ये जो सांद्रता होती है 1/, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई तनुता की। इसका मतलब कंसंट्रेशन को किससे व्यक्त करते हैं, कोष्टक से। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, अर्थात बी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता कम होगी, और तनुता कम होगी तो सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, पतलापन यदि कम होगा, ठीक है, पतलापन कम है, कम पतला है, तो कम पतला है, इसका अर्थ क्या है, सामान्य भाषा में गाढ़ा ज़्यादा है।
तो इसका मतलब गाढ़ापन बढ़ेगा, ठीक, अर्थात सांद्रता बढ़ेगी। इस चीज़ को जान लेंगे, सभी स्टूडेंट जान लेंगे, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया। तो अब आप समझते हैं, इनको आप इनको आप कभी अलग से नोट्स पे अलग से लिख लो, तो ट्रिक है एक तरह की, समझ में अच्छा आ जाता है इससे, ठीक है। लिखना यहाँ नहीं लिखना है, थ्योरी में नहीं लिखना, बस समझना है, इनको लिख लीजिए अलग से, ठीक है। इनका मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको ना समझ। अब मैंने बताया चालकता किस पर डिपेंड करती है, आयनों की संख्या पर, ठीक है। अब आयनों की संख्या किस में ज़्यादा होगी आप बताएंगे। ये रहा, मैंने आपको बड़ा भगोना ले लिया, इसका मतलब एक बना प्लॉट, बड़ा वाला प्लॉट ले लिया, ठीक है, बर्तन ले लिया कोई, और एक में दूसरा बड़ा और बड़ा बर्तन ले लिया। इसमें हमने बताइए, इसमें लिक्विड मतलब पानी इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, ठीक है। इसका आयतन ज़्यादा है, आयतन माने वॉल्यूम, तन्वीस वॉल्यूम कैसा है, अधिक है, इसका वॉल्यूम कैसा है, कम है, अर्थात तनुता, इसको क्या बोलेंगे, तनुता कम है। तनुता कैसी है, कम है। अधिक का वॉल्यूम अधिक, इसको वॉल्यूम क्या कहते हैं, तनुता, तो तनुता ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। इसका मतलब तनुता कम है तो अगर तनुता कम है तो सांद्रता कैसी होगी, अगर तनुता कम है। ये नीचे की ओर चिन्ह हमने लगा दिया, अब मैं क्या करूँगा, कम नहीं लिखा करूँगा, इस शब्द को नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट चिन्ह लगा दिया करेंगे। इसका मतलब नीचे की ओर जा रहा तो कम हो रहा, ऊपर की ओर कोई चीज़ जा रही तो बढ़ रही, इस चीज़ का समझेंगे, संकेत रूप में समझेंगे। तो तनुता कम है तो सांद्रता कैसी होगी, बढ़ेगी। पतलापन अगर कम है तो गाढ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे, मतलब इसमें आप बताना किस में गाढ़ा ज़्यादा होगा। इसमें 5 ग्राम नमक घोल दिया, चीनी घोल दो या नमक घोल दिया, ठीक है। इसमें 50 ग्राम घोल दिया, सॉरी 50 ग्राम, इसमें 50 ग्राम घोल दिया। अब बताइए किस में ज़्यादा घने आयन होंगे, घोल दिया, घने किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ज़्यादा घने होंगे या इसमें ज़्यादा घने होंगे, इसमें ज़्यादा घने होंगे, क्योंकि इसका आयतन कम है। और जिसमें ज़्यादा घने होंगे इसका मतलब पास पास होंगे तो दलदल जैसा हो जाएगा, घना हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब गाढ़ापन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सांद्रता ज़्यादा होगी, सांद्रता मीन्स गाढ़ापन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा। और इसमें सांद्रता कैसी होगी, इसमें भी 50 ही घोल रहे हैं, देखो दोनों में क्वांटिटी दोनों की बराबर है, लेकिन फिर भी इसका आयतन ज़्यादा है, तनुता ज़्यादा है, तो सांद्रता कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें बिखर जाएंगे, क्योंकि इसमें जगह काफ़ी है। तो सांद्रता कैसी हो जाएगी बेटा, सांद्रता आपकी हो जाएगी कम, और कब, तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता बढ़ाने पर सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब बताइए, इसमें अगर मैं इसमें एक लिमिट सी, इसमें एक सीमा आ गई, इसमें सीमा आ गई क्या, कि इसमें आयतन बर्तन छोटा है, तो बर्तन अगर छोटा तो इसमें 50 की जगह हम 100 बोल दें, 100 बोल दें, तो 100 बोलते बोलते 100 बोलते हैं, 150 बोलते हैं, 200 बोलते हैं, मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी इसमें घुलना बंद हो जाएगा, इसमें आयन, फिर इसमें आयन अधिक मात्रा में नहीं घुल पाएंगे, और इसमें जगह ज़्यादा है तो इसमें और अधिक मात्रा में आयन आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन इसमें आएंगे या इसमें, सबसे अधिक मात्रा में, इसमें जगह ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा बैठेंगे, लोग ज़्यादा आ जाएंगे, लोगों का संबंध है आयन से, क्योंकि मैंने बताया जब ये घुलता है तो ये घुलने के बाद Na अलग कर देता है, Cl अलग करेगा, तो जे आयन ज़्यादा होंगे, यही आयन ही तो धारा को बहाते हैं, और जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा धारा बहेगी, और जब धारा बहेगी तभी चालकता ज़्यादा होती है। तो बताइए इन दोनों में किसकी चालकता ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही। क्यों होगी, क्योंकि इसमें आयन अधिक से अधिक मात्रा में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आयनन की दर बढ़ जाएगी, जल्दी आयनित हो जाएगा, जल्दी आयनित होने लगा। इसमें एक समय ऐसा आएगा इसमें आयनन होना बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें सांद्रता ज़्यादा होगी, सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो घुलेगा, सांद्रता माने दलदल, दलदल ज़्यादा होगा, दलदल में घुसेगा, तो घुसेगा, टूटने में उसे धीरे धीरे समय लगेगा, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है तो मुश्किल से घुल पाएगा, राइट। और इसमें जगह है तो ये जैसे ही आएगा और तुरंत घुल जाएगा, आएगा तुरंत घुल जाएगा, आएगा तुरंत घुल जाएगा, तो इसमें आयन ज़्यादा हो जाएंगे, आयन ज़्यादा हो जाएंगे, चालकता बढ़ जाएगी, यस बिल्कुल सही। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका सीधा सा स्पष्ट है कि तनुता बढ़ाने पर ही, बढ़ाने तो है, ज़्यादा का मतलब क्या, बढ़ाना, तो तनुता बढ़ाने पर अर्थात सांद्रता क्या करने पर,
कम करने पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, इसमें आयनों की संख्या में कमी रहेगी। ठीक है, इसकी अपेक्षा। बात समझ में आ गई? तो लिखिए, अब लिखते हैं। अब ये फिगर आप अपने मन में अलग से बना लीजिए, समझ में आने के लिए था, आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। तो लिखना स्टार्ट कर लीजिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता या चालकत्व लिख लीजिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब आयन जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी चालकता ज़्यादा होगी। आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः तनुता बढ़ाने पर, मतलब बर्तन का क्षेत्रफल ज़्यादा लेने पर, आयतन ज़्यादा लेने पर, तनुता बढ़ाने पर, कोष्टक में वो भी लिख ली, सांद्रता कम करने पर। अब अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आते हैं। इस साल आया है इसमें से क्वेश्चन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो क्योंकि तनुता बढ़ाने पर, कोष्टक में सांद्रता कम करने पर उसमें वैद्युत अपघट्य की आयनन की दर, आयनन माने टूटने की दर, वियोजन की दर, एक ही बात है, की दर तीव्र हो जाती, मतलब बढ़ जाती, ज़्यादा जल्दी आयन बनते क्योंकि जगह ज़्यादा है। आयनन की दर बढ़ जाती है, जिससे उसके आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आयनन की दर बढ़ेगी तो ज़्यादा आयन बनेंगे, जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और चालकत्व बढ़ जाता है, अर्थात सामान्य चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब चालकत्व तो केवल सामान्य चालकता की बात करें, चालकता उससे पहले हमने पिछली वीडियो में जाना, चालकता और भी होती है, विशिष्ट चालकता भी होती है, मूलक चालकता भी होती है, तुल्यांकी चालकता होती है। इसका मतलब और भी चालकता है, उन पर भी प्रभाव देखा गया है। इस साल विशिष्ट चालकता आई थी परीक्षा में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो क्या पूछा गया था, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए नई लाइन से। विभिन्न प्रकार की चालकताओं पर सांद्रता का प्रभाव, अर्थात तन्यता का प्रभाव, बातें कही, सांद्रता का प्रभाव अथवा तन्यता का प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। भिन्न प्रकार से होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न प्रकार से होता है। देखिए बेटा, भिन्न प्रकार से किसकी बात हम करते हैं? सबसे पहले विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको चालकत्व भी बोलते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व, इसको शॉर्टकट में हमने बताया था चालकता के नाम से भी जानते हैं। ये चालकता है, ऊपर वाला वो चालकत्व था, और चालकत्व को सामान्य चालकता कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए प्रश्न में इसका यूज होता है, उस वादी का यूज नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको किसी बात करते हैं? कप्पा से। ठीक है, अच्छा, अब इसी को ध्यान रखना बेटा, विशिष्ट चालकता समझने के लिए आपको मूलक चालकता और समझनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। दोनों की हम कंपेयरिंग करते रहे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मूलर चालकता देख लीजिए, मूलर चालकता, इसको मूलक चालकता को कौन एम से करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर चालकता और जो आपकी तुल्यांकी चालकता हो, तथा लगाइए, तथा तुल्यांकी जो चालकता है वो उसी प्रकार की है। ठीक है, समझना लिखना नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, इतना बात समझ लीजिए। तुल्यांकी चालकता किससे बनती है? कौन? EQ से। सही है बेटा, इसका मतलब ये दोनों सेम रहेंगी और ये डिफरेंट रहेगा। विशिष्ट चालकता ही बिल्कुल डिफरेंट होती है और सभी चालकता सेम होती है, जितनी भी चालकता है वो सभी सेम होती है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट होती है, नाम से कहता है विशिष्ट। तो विशिष्ट होता तो अलग हटके होगा ना, जब अलग हटके होगा तो उल्टा होगा। उसमें क्या होगा? उसमें क्या करा? तन्यता बढ़ा रहे थे, आयतन बढ़ा रहे थे, तो चालकता कम हो रही थी, है ना। वो तन्यता बढ़ा रहे थे तो उसमें चालकता बढ़ रही थी। उसमें था, अभी पिछले चालकत्व में क्या था, इससे पहले चालकत्व में क्या था कि हम तन्यता बढ़ा रहे थे। क्या बढ़ा रहे थे? तन्यता हम बढ़ा रहे थे, तो जो चालकता थी, जिसको हम चालकत्व कहते हैं, वो चालकता भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था।
तन्यता बढ़ा रहे थे तो चालकत्व भी बढ़ रहा था। ये लिख लिया, कोई ट्रिक है, ये समझ में आ जाता है। तन्यता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ रहा था, ठीक है। अर्थात क्या हो रहा था, तन्यता माने क्या था, आयतन। आयतन जितना ज़्यादा बढ़ा ले रहे थे, मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्रफल आ रहा था, आयतन आ रहा था, उतने ज़्यादा आयन ज़्यादा से ज़्यादा घुल रहे थे। ज़्यादा ज़्यादा आयन घुल रहे थे तो ज़्यादा आयन बन रहे थे, इसलिए चालकता ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इसमें ठीक उल्टा है, इसमें ठीक उल्टा है कि आयतन अगर बढ़ेगा, तन्यता बढ़ेगी, तो चालकत्व का मतलब है चालकता, चालकता, ठीक है। तो ये चालकता क्या होगी, बढ़ने की बजाय घटने लगेगी, ये अंतर है, सही है। और इसमें इसमें सेम है, इसमें पहले जैसा है। इसमें क्या है कि तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता कौन एम भी बढ़ेगा, तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी और तुल्यांक की चालकता भी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। इसलिए ये केवल उल्टी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चा कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर गलती करता है, इसलिए अधिकांश स्टूडेंट इस साल जो एग्जाम आया था उसमें अधिकांश स्टूडेंट गलती ही करके आए थे, सही करने का कम चांस बनता। कारण क्या है, वे चालकता समझते, ये भी चालकता वो भी चालकता सेम है, तो अंतर नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाओगे, डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तब तो क्वेश्चन गलत होना ही है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे उन जो चीज़ सेम जैसी लग रही हो उनमें अंतर डिफरेंस करना सीखें। जब तक डिफरेंस करना नहीं सीख पाओगे तब तक क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं वो हल करना नहीं सीख पाओगे, आप तुक्का लगाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, रटने वाले बन जाओगे, रट्टू बन जाओगे, राइट है। चलिए, तो बात आ गई समझ में। तो ये चालकता कम होगी, देखिए कैसे। अब बात करते हैं कैसे। तो देखिए, आप जानते हैं, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि आप जानते हैं ये जो चालकता होती है वो किसके लिए होती है, 1 मिली वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता होती है। 1 मिली वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कितनी होती है, कप्पा होती है। कितनी होती है बेटा, कप्पा, मतलब के बराबर होती है। कितनी, 1 मिली। क्या आप जानते हैं 1 मिली को 1 घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर, ये भी सीख लो, ये काम देंगे। 1 मिलीमीटर घन सेंटीमीटर कहते हैं, एक ही बात है। और बहुत से लोग शॉर्टकट में 1 घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, तो सी, और सेंटीमीटर कहते हैं सेंटीमीटर सी, तो सीसी भी कहते हैं 1 सीसी। तो 1 सीसी की चालकता होती है के, अर्थात 1 ml की चालकता होती है के, ठीक है। 1 मिलीमीटर 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है, मैथ में आप देख लेना, फिजिक्स में भी 1 मिलीमीटर 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब ये 1 ml विलयन की चालकता है, कौन, के, कप्पा। और बेटा ये जो चालकता होती है, पिछली वीडियो में आपको बताया है, ये जो चालकता होती है वो बी मिली विलियन की होती है। मिली विलियन की चालकता कितनी होती है, आपकी होती है मोलर चालकता, कौन है, ठीक है। और मिली विलियन को हम चालकता को कैसे करते हैं, के इंटू वी से, कप्पा। बात समझ में आ गई आपको, इसको हम कौन एम से करते हैं, तो ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो कौन एम बराबर के इंटू बी, क्लियर। चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला केवल 1 ml बराबर कप्पा होता है। बात समझ में आ गई बेटा। यह हमने इससे पिछले ही बताया था, के बराबर 1/ρ, लेकिन रो विशिष्ट प्रतिरोध है, अब विशिष्ट प्रतिरोध की यहाँ बात ही नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सूत्र से नहीं, हम इस सूत्र से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो नीचे वाले से देखिए, 1 ml वैद्युत अपघट्य की विलयन की आवृत्ति, ml क्या होता है, आयतन, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें आयतन को फिक्स ले रहे हैं, क्या करते हैं, आयतन को फिक्स कर दिया कि 1 ml ही लेना है, मतलब 1 ml कहने का अर्थ एक छोटा डिब्बा ले लिया, उसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। कितना जल भरा, ओनली 1 ml। अब 1 ml भरने में 1 ml भर रहे हैं, उसमें जितना भी नमक आप घोल दो, चाहे 5 ग्राम घुल जाए, ठीक है, या 50 ग्राम घुल जाए, जितना घुल सके इसमें आ जाए। एक दिन ऐसा आ जाएगा इसमें घुलेगा ही नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं घुल पाएगा, क्योंकि इसमें बर्तन जो है वो छोटा है, सही है। अर्थात 1 ml इसका आयतन है। आयतन को क्या बोलते हैं, ठीक है, तन्यता बोलते हैं, जिसका आयतन क्या है, 1 ml। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्या है, VmL, तो इसका मतलब इसका प्लॉट बी माने 10 भी हो सकता है, बी माने 3, अगर चर राशि है तो चर के लिए
कोई भी संख्या हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 1000 ml भी ले सकते हैं, 2000 ml, मतलब जितना चाहें उतना बड़ा बर्तन ले सकते हैं। जब जितना बड़ा बर्तन आप लेंगे तो समझने की बात अब समझ वाली बात है। तो इसका आयतन कैसा है, वी मिलीलीटर, ठीक है, वी ml ले लिया हमने, समझ में आ रहा है, वी घन सेंटीमीटर ले लिया। अच्छा, इसमें अंतर क्या है, अब आप देखना डिफरेंस क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा गौर से समझना बेटा, समझने की बात है, यहाँ स्टूडेंट समझ नहीं पाता, स्टूडेंट ना बहुत से टीचर भी नहीं समझ पाते ढंग से, इसलिए कृपया करके आप समझने की कोशिश करिए। हाँ स्टूडेंट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब में कितने भी बहुत सारे चैनल हैं, एक से बढ़िया टीचर होते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे, जानते तो हैं, ऐसी बात नहीं बोलते, टैलेंट है तो वो जानते क्यों नहीं, सब जानते हैं लेकिन समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, अपनी नई ट्रिक्स, ठीक है, अपनी खुद की ट्रिक, किसी के पास अपनी अपनी नई ट्रिक होती है। तो 50 ग्राम हमने नमक इसमें अंदर घोला, ठीक है, और इसमें भी 50 ग्राम घोल दिया, ठीक है बेटा, बताइए 50 ग्राम इसमें घोला, तो इसमें घोलने पर आयन मैंने इस 1 ml में देखा, 1 ml में आयन कितने आ गए, 1 ml 50 ग्राम NaCl घोल दिया, या 50 मोल घोल दिया, ग्राम की जगह आप मोल ले लो, 50 मोल हमने क्या घोल दिया, NaCl घोल दिया। तो जब 50 मोल NaCl घुलेगा तो घुलने पर क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो इसमें आयन 50 Na प्लस बनेंगे और 50 Cl माइनस बनेंगे। तो इसका मतलब इसमें 50 Na प्लस आ गए और इसमें 50 Cl माइनस आ गए। इसमें आयनों की संख्या किसमें ज़्यादा आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें भी आपने 50 घोल दिया, 50 मोल आपने NaCl इसमें भी घोल दिया 50 मोल। तो 50 मोल घोलेंगे तो इसमें भी 50 आएगा, तो 50 Na प्लस आएंगे और 50 Cl माइनस आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एरिया, इसमें बर्तन छोटा है, तो बर्तन छोटे 1 ml का बर्तन है तो इसमें इतने घने घने होंगे घने, और इसमें बर्तन बड़ा है तो इसमें बेगरे होंगे या नहीं, इसमें बेगरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और आयतन हम इसको ज़्यादा है तो आयतन हम मान लीजिए 1000 ले लीजिए, मान लीजिए 1000 मतलब बड़ा ले ले रहे थोड़ा आयतन, ठीक है, और घोल दोनों को बराबर ही रहे, इसमें भी क्वांटिटी बराबर है, इसमें भी क्वांटिटी बराबर है, तो दोनों घोल देंगे। अब बड़ी गौर से समझना, दोनों घोल देंगे, क्या फिर क्या होगा कि ये बेगरा हो जाएगा, क्योंकि 50 ml आने हैं, तो इस तरह से ये इस तरह से विचरण करेंगे, Na प्लस 50 इस तरह से होंगे, इस टाइप से 50 होंगे, और Cl माइनस भी 50 होंगे, ऐसे होंगे बिखरे हुए, लेकिन इसमें घने होंगे, इसमें बिखरे हुए होंगे। यस, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, देखिए 1 ml में होने चाहिए आयन, तो इसका मतलब इसमें भी आप एक लोटा या कोई बर्तन लो, इसमें से पानी निकाल लो 1 ml, डोलची भर लो 1 ml निकाल लो, 1 ml मैंने निकाल लिया, इसके अंदर से निकाल लिया, किसके अंदर से, इसके अंदर से 1 ml, क्योंकि मुझे सेम करना है ना, अभी समझ में आ जाएगा। तो 1 ml निकाला, जब 1 ml निकालेंगे तो इसमें आयन ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, बताइए, इसकी अपेक्षा कम आएंगे या ज़्यादा, जल्दी बोलिए, समय नहीं है, क्योंकि इसमें बिखरा हुआ पानी है, तो इसमें आयन मैंने लिए तो हो सकता है 1 ml इतना ही तो हो गया, तो इसमें आयन कम आएंगे, क्योंकि कुछ आयन इधर भी चले गए, इसके घुले हुए कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, क्योंकि बिखरे हुए हैं, तो इसमें आयन कैसे आएंगे, बिखरे हुए आएंगे, कम आएंगे, और इसमें आयन घने आएंगे, क्योंकि ये भी 1 ml है और ये भी 1 ml है, समझ में आ रहा, क्योंकि 1 मिलियन की, अब समझना, 1 मिलीविलियन की चालकता इसमें ज़्यादा होगी या 1 मिलीविलियन की चालकता इसमें ज़्यादा होगी, चालकता माने आयनों की संख्या, बताइए आयनों की संख्या इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 50 मोल जितने थे 50 के 50 सारे के सारे 1 ही ml के अंदर आ गए, इसमें 50 थे, वो 50 पूरे बिलियन में जाकर ऐसे फैल गए, बिखर गए, तो उसमें हमने केवल 1 ml लिया, तो वो बिखरा हुआ पानी आया, कम पानी आया, सही है, हाँ। तो इसका मतलब इसमें आयनों की संख्या कम हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट करना, बहुत अच्छा वीडियो, सबसे गजब का वीडियो, एक नया ट्रिक हम लेके आए हैं यूट्यूब चैनल पर, सबसे बेटर ट्रिक है, इसलिए कृपया इसको समझने की कोशिश करें और उसमें कमेंट भी करें कि आपको अच्छा लगा। तो इसका मतलब इसमें आयन कम आएंगे, तो इसका मतलब इसमें आयन जो हैं वो कैसे रहेंगे, कम होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बेगरा है पानी, ठीक है, तो इसमें आयन कम होंगे।
तो बताइए इसकी चालकता कम होगी कि इसकी चालकता कम होगी, क्योंकि ये 1 ml विलेन की चालकता किससे व्यक्त करते हैं, 1 मिली विलेन चालकता कप्पा होती है, इसमें भी 1 विलेन चालकता कप्पा है। बताइए कप्पा किसमें कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें कप्पा कम हो जाएगा और इसमें कप्पा बढ़ जाएगा। बताइए क्यों, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है, तो आयनों की संख्या अधिक होने पर कप्पा बढ़ जाता है और आयनों की संख्या कम होने पर कप्पा कम हो जाता है। तो किस पर डिपेंड करता है कप्पा, कप्पा का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, कप्पा का मान इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी इस पर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी 1 ml, ये भी 1 ml, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसके जो आयन बन रहे हैं उस आयनों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, किसमें ज़्यादा आयन है और किसमें कम आयन है। ठीक है, तो इसलिए आयनों की संख्या अधिक होने पर क्या होगा, कप्पा का मान बढ़ता है। तो एक ही ऑप्शन होगा आयनों की संख्या बढ़ने पर, और किसमें, प्रति मिली आयतन में, प्रति एकांक आयतन में यदि आयनों की संख्या, प्रति एकांक है, इसको एकांक बोलोगे ना, 1 ml को एकांक, तो प्रति एकांक आयतन में यदि आयनों की संख्या ज़्यादा है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या यदि इसमें तो कम है, तो प्रति एकांक आयतन में यदि आयनों की संख्या ज़्यादा है तो कप्पा का मान ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर समझ में आई हो तो अब मुझे कमेंट जरूर करें, मैंने पूरी मेहनत करके, आप देख लेना, मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए तो लिखें, अब हेडिंग डाल, अब हेडिंग डालेंगे आप कितनी बार, हाँ मैंने इसको समझा दिया कप्पा का मान। अब ये मोलर चालकता कैसे घटेगी, मोलर चालकता अगर सांद्रता बढ़ेगी, अब मैं थोड़ा सा पूरा सा और डिटेल और एक चित्र के रूप में समझा दे रहे, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए एक चित्र के रूप में आप समझा दे रहे, ये आप चित्र जो है आप रफ पे बना लिया आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, शांत। तो ये ट्रिक से आप इसको समझ लिया करें, तो ट्रिक बना लिया, ट्रिक है, ट्रिक से क्या है, देखिए कि अगर सांद्रता, सांद्रता थी इधर गाढ़ा था, सांद्रता यदि हम बढ़ा दें, ठीक है बेटा, क्योंकि ये सांद्रता पर डिपेंड करती है, ये तन्यता पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका हम जैसे चलता किस पर डिपेंड करती है, सांद्रता पर, और मोलर चालकता किस पर डिपेंड करती है, तन्यता पर। इसीलिए मैं लिखी, इसकी जब हेडिंग लिखवाऊंगा तो मैं ये बोलूँगा विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव, और इसकी हेडिंग लिखवाऊंगा तो मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव लिखवाऊंगा। समझ में आ गया। हाँ देखिए, तो सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, कप्पा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर कप्पा भी बढ़ जाएगा, ये ट्रिक है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या, किसके, वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या, किसकी आयनों की संख्या लिख दो, वैद्युत अपघट्य के लिए, चलो वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेटा आयनों की संख्या बढ़ जाती है, वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या का बढ़ जाती है, किसकी वजह, सांद्रता बढ़ाने पर। ठीक है, तो सांद्रता बढ़ाने का मतलब आयतन कम करने पर, तन्यता क्या करने पर, कम करने पर, तन्यता कम करने पर, तन्यता कम करते हैं, तो तन्यता कम करने पर इसको आयतन हम, तन्यता कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए इसको मैंने ब्लू से लिख दिया। ठीक है, तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन बोल रहे थे 1 मिली, अभी बोला था 1 ml आयतन में या 1 घन सेंटीमीटर आयतन है, वैद्युत अपघट्य की आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कप्पा बढ़ जाता है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज और पूरा देखिए, अगर हम सांद्रता घटाते हैं, क्या कराते हैं, सांद्रता कम करते हैं, सांद्रता कम करेंगे, गाढ़ापन यदि हम कम कर दें, कम गाढ़ा हो तो पतला ज्यादा होगा, तो पतला ज्यादा को कहते हैं आयतन, उसको कहते हैं तन्यता, तन्यता ज्यादा हो जाएगा, पतला ज्यादा होगा, सांद्रता कम करेंगे तो पतला ज्यादा होगा, तो क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कैसे जाएगी, घट जाएगी, जब घट जाएगी तो कप्पा भी घट जाएगा। बात समझ में, इसका मतलब सांद्रता घटी तो कप्पा घटी और सांद्रता बढ़ी तो कप्पा बढ़ी।
ठीक है, सांता इज इक्वल टू कप्पा। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि सांद्रता टेक्निक हुआ सांता प्रोपोर्शनल टू कप्पा। ये ट्रिक हुई, सांता प्रोपोर्शनल टू कप्पा। सांता बढ़ाने पर कप्पा बढ़ता है, सांता घटाने पर कप्पा घटता है। ये ट्रिक लिख लीजिए ना, ऐसा लिख लीजिए कहीं अलग से। इसमें फेर पे लिखो तो अब आई इच्छा है, वैसे अलग लिखो तो बेहतर है। अब आता था मोलर चालकता। तो मोलर चालकता फॉर्मूला मैंने बताया किसकी चालकता होती है, एक मोलर, तो K इंटू कप्पा इंटू V, यही होता फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट अधिकांश इसको गलत क्यों कर देते हैं, देखिए क्यों गलत करते हैं कि बेटा कप्पा बढ़ेगा, देखिए कप्पा बढ़ रहा है, ये देखिए कप्पा बढ़ रहा है किस पर, सांद्रता बढ़ा रहे हैं। सांद्रता बढ़ाने पर सोचते हैं सांद्रता अगर बढ़ा रहे हैं तो कप्पा बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है, सांद्रता बढ़ा रहे तो के बढ़ रहा है। जब के बढ़ रहा है तो यहाँ के बढ़ा हुआ आएगा, जब के बढ़ा हुआ आएगा तो सोचते हैं ये प्रोपोर्शनल है, सामने आमने सामने, तो ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कार्ड क्या है देखिए, अब इसमें दो राशियां ऐसी हैं, देखिए एक सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ रही है और तमता घट रही है। आयतन, तमता माने आयतन होता है, ये V होता है तमता, इसको V कहते हैं, इसको V कहते हैं, सही है बेटा। अब देखिए सांद्रता यदि आप बढ़ा रहे हैं तो तमता कम नहीं हो रही है, ये कम नहीं हो रहा है। सांद्रता बढ़ाने पर मतलब गाढ़ा बढ़ा रहे हैं, गाढ़ापन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो गाढ़ा कब आएगा, जब हमें छोटा बर्तन लेंगे, छोटा बर्तन लेंगे तभी तो ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इसका मतलब छोटा बर्तन का मतलब आयतन कम होगा। तो इसका मतलब है, कहने का अर्थ है कि अगर सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो कप्पा बढ़ रहा है, यस कप्पा तो बढ़ रहा है, बढ़िया कप्पा बढ़ रहा है, तो आयतन भी तो कम हो रहा है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। अब दोनों को गुणा है, तो अब बताइए कैसे पहचानेंगे कौन m का मान कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, है समस्या। तो देखिए प्रैक्टिकली ये ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि आयतन ज़्यादा कम होता है और कप्पा कम बढ़ता है। इसका मतलब ये जो मोलर चालकता है वो किस पर डिपेंड करती है, तमता पर, आयतन पर। मतलब आयतन ज़्यादा अगर होगा, मतलब आयतन ज़्यादा कम कर दिया तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये अगर 20 ml कम कर दिया तो 20 किलो बढ़ जाएगा कप्पा, ठीक है। 20 इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बढ़ जाएगा। ये 30 मिलीमीटर कम कर दिया तो ये 30 ओम इनवर्स सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। मैं बताऊं ये प्रैक्टिकली ऐसे देखेगा कि ये ज़्यादा कम होगा तो ये कम बढ़ेगा। मतलब अगर ये 30 कम होगा, अगर इसको हम 30 ml कम कर दें तो ये 10 ही ml बढ़ता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। इसका मतलब है, और दोनों का गुणनफल है, तो इसका मतलब आयतन ज़्यादा प्रभावी है। क्या आयतन ज़्यादा, इसका आयतन ज़्यादा है, आयतन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आयतन पर डिपेंड कर रहा है, तो आप कप्पा का रिलेशन इससे नहीं देखेंगे, ठीक है, कप्पा का रिलेशन नहीं देखेंगे क्योंकि कप्पा बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा है, तो इसलिए आप डिपेंड करेगा आयतन पर, सही है। तो इसका मतलब आयतन, तो इसको हम बंद कर लें, इसको बंद कर दें, तो आयतन अगर बढ़ेगा, सोचो आयतन घटेगा तो ये भी तो घटेगा, आयतन बढ़ेगा, अब ये समानुपाती हुआ, इसका मतलब ये मोलर चालकता समानुपाती होती है B के। अब आगे समझे, ये सांद्रता समानुपाती होती है K के, ठीक है, सांद्रता प्रोपोर्शनल टू K और कोण m इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू V, और P को क्या कहते हैं, तन्यता, क्या बोलते हैं, तन्यता। इसका मतलब तन्यता के समानुपाती हो गई कौन, मोलर चालकता। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए ये फॉर्मूला था कि कौन m बराबर कप्पा इंटू V, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि ये B पर डिपेंड करता है, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर हम तनुता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, तनुता, तनुता माने आयतन, तनुता माने आयतन, यदि हम आयतन बढ़ा दें, ठीक है, तो इसका मतलब है आयतन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, कौन MB बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ तन्यता बढ़ाने पर कौन m बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अब बात आती है क्यों बढ़ जाएगा, सही बात। तो क्यों, तन्यता मतलब जितना ज़्यादा आयतन बढ़ाओगे उसमें घोल वैद्युत घटके आयनन की दर बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयनों को घोला जा सकता है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयनों को बोला जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयन होंगे तो चालकता ज़्यादा होगी, जब चालकता ज़्यादा होगी उसी चालकता को मूलर चालकता कहते हैं। अर्थात इसमें 20 लीटर की चालकता होती है, इसलिए इसको मूलर चालकता से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई। और इसमें केवल इस वाले में 1 ml ही लेते हैं, तो इतना फिक्स लेते हैं, तो इसलिए इसकी चालकता कम हो जाती है, आयतन पर डिपेंड नहीं करती, इसमें इतना ही लेते हैं, किसमें, विशिष्ट चालकता में, ठीक है, क्योंकि 1 ml ही तो लेते हैं, केवल 1 ml, तो 1 ml कितना घोलें, जितना आ जाए, तो उसमें कम घुल पाएगा क्योंकि उसमें क्षेत्रफल कम है, उसमें 50 बोल दोगे, ज़्यादा 60 बोल दोगे, 1 किलो बोल सकते हो, इसमें तो अनंत है, 20 ml, अब 20 हो सकता है, 40 किलो, 20 कुंटल, एक, मतलब जितना चाहो उतना ले सकते हैं, तो इसमें आप बहुत अधिक मात्रा में आयन आ जाएंगे, तो इसकी चालकता ज़्यादा होगी, आयतन ज़्यादा हो जाएगा तो चालकता ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसमें आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, किसमें, आयतन में। तो अब समझ में आ गया, तो ये आपने ट्रिक आपने नोट कर ली होगी, मैं समझता हूँ, ठीक है, ये सब आपने नोट कर ली होगी, और नहीं नोट किया तो समझना है, वैसे ये इसको नोट नहीं करना, ठीक है, इसको आपको फेर पर नहीं लिखना है, फेर पर नहीं लिखना, समझना था, ठीक है। चलिए, तो डाले हेडिंग नंबर 1, विशिष्ट चालकत्व पर, विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता पर सांद्रता का प्रभाव लिखें। इसमें वैद्युत अपघट्य के विलयनों की, देखिए, वैद्युत अपघट्य के विलयनों की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर उनकी विशिष्ट चालकता अथवा चालकता बढ़ जाती है। अभी बताया था, ये लिख लीजिए ट्रिक ऐसे करके, सांद्रता, ये ट्रिक यहाँ लिख लीजिए तो अच्छा समझिए, सांद्रता इक्वल टू कप्पा, सांद्रता बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनके प्रति एकांक आयतन में, या प्रति मिली आयतन बोल सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति एकांक आयतन में, बताया था 1 ml आयतन, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कैसे हो जाती है, सॉरी, हाँ, बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जाती है, सॉरी, घट नहीं जाती, बढ़ जाती है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या जाती है, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या जो है वह बढ़ जाती है, तीनों बढ़ जाते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब तन्यता, अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इसका क्वेश्चन आया था कि बताइए तन्यता बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तन्यता बढ़ाने पर, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइए तन्यता बढ़ाने पर क्या पड़ेगा, तन्यता अगर बढ़ाएंगे तो सांद्रता कैसी हो जाएगी, अगर हम तन्यता बढ़ाएंगे बेटा तो सांद्रता कम हो जाएगी, और जब सांद्रता कम हो जाएगी तो ये भी चालकता भी कम हो जाएगी, आयनों की संख्या कम हो जाएगी, बात समझ में आ गई। इसका मतलब तन्यता बढ़ाने पर कप्पा कम हो जाता है, और सांद्रता बढ़ाने पर कप्पा, ठीक है, ये तब बढ़ेगा जब तन्यता कम होगी, ठीक है, तन्यता कम होगी तो सांद्रता भी ऊपर ज़्यादा होगी, कप्पा भी ज़्यादा होगा, और आयनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, आयतन कम होगा। समझ में आ गया। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये ट्रिक लिख लीजिए तो अच्छा समझ में और अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मूलर चालकता, में दोनों एक साथ लिखा जा रहा हूँ, मूलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पर तन्यता का प्रभाव, क्योंकि उन दोनों का प्रभाव तन्यता पर डिपेंड करता, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, सांद्रता में उल्टा चलता है, तन्यता का प्रभाव। देखिए, वैद्युत अपघट्य के विलयनों की तन्यता बढ़ाने पर, तन्यता माने आयतन, वैद्युत अपघट्य के विलयनों की तन्यता बढ़ाने पर, कोष्ठक में सांद्रता कम करने पर, कोष्ठक में सांद्रता कम करने पर वैद्युत अपघट्य के विलयनों की, करने पर वैद्युत अपघट्य के विलयनों की मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम तन्यता बढ़ा रहे हैं, बढ़ जाती है, ठीक है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लिखना चालू करते हो, क्योंकि कौन m बराबर k इंटू वी, ऐसे लोग, क्योंकि कौन m बराबर k इंटू वी, या और तथा, ये तो हो गया मूलर चालकता के लिए सूत्र, और ये हो गया EQ, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी,
ठीक है, अर्थात तुल्यांकी चालकता सूत्र K इंटू वी। बस इसमें अंतर होता है, यहाँ होता है 1 ग्राम अणु तुल्यांकी, 1 ग्राम अणु विलयन का आयतन, और ये होता है 1 तुल्यांकी विलयन का आयतन, इतना अंतर होता है। यहाँ क्या होता है, वी क्या होता है 1 ग्राम अणु विलयन का, विलयन किसका, वैद्युत अपघट्य में विलयन का आयतन, कौन सा आयतन, मिली आयतन, ठीक है, का आयतन, मिली आयतन। और यहाँ क्या होता है, वी 1 ग्राम तुल्यांकी, तुल्यांकी, तुल्यांक विलयन का आयतन। अणु की जगह किस, इसकी जगह क्या आपको तुल्यांकी लेना, बस इनका आयतन होता है, ठीक है। लिख लो, क्योंकि कौन है बराबर K इंटू बी तथा कौन EQ बराबर K इंटू बी, सूत्र की सहायता से, सूत्र के द्वारा लिखो, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा सूत्र के द्वारा, ठीक है, उसके ये दोनों का आयतन बढ़ जाता है। ऐसे लोग सूत्र के द्वारा उनके, ऐसे लिख लो, सबसे बड़े विलयन का आयतन, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग कैसे लिखेंगे, टाइम लगेगा, चलो लिख लो अलग अलग, इकट्ठा लिख लो, समझ में आ जाएगा। उनके लिख लिए, क्रम से लिखना, उनके क्रमशः लिखो, क्रमशः 1 ग्राम अणु विलयन का आयतन, क्रम से लिखो 1 ग्राम अणु विलयन का आयतन, विलयन किसका, वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन, तथा 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, समझाया, ये बढ़ जाता है, ठीक है, लगा लो, इससे दूसरे ब्लू रंग से समझ में आ जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे ये आयतन बढ़ जाएगा, जिससे उसमें आयनन की दर बढ़ेगी, बढ़ जाता है, जिससे उसमें वैद्युत अपघट्य के आयनन की दर बढ़ जाती है, जिससे उसमें वैद्युत अपघट्य के आयनन की दर, टूटने की दर बढ़ जाती है, तंग ज़्यादा होगा, पतला ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ज़्यादा आयन बनेगा, इससे उसमें वैद्युत अपघट्य के आयनन की दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। वैद्युत अपघट्य की जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयनन की दर क्या हो जाती है, अभी समझाया था, बढ़ जाती है, जिससे अधिक संख्या में आयन बन जाते हैं, सही है, अधिक संख्या में आयन बनेंगे, अधिक संख्या में आयन बनते हैं और विद्युत चालकता बढ़ जाती है, वो समझिए। और बस वो तो पहले लिखा चुकी, और मूलक चालकता और तुल्यांक चालकता बढ़ जाती है, ये तो पहले लिखा चुकी, इतना ही लिख लीजिए, बस इतना ही, यहाँ तक ही छोड़ दो कि जो है आयनों की संख्या, आयनन की दर बढ़ जाती है और आयनों की संख्या बढ़ जाती है, बस इतना ही रखें। तो यहाँ तक आपने सीखा कि हम मोलर विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में कंपेयरिंग करें तो आपको समझ में आ गया कि विशिष्ट चालकता मोलर चालकता के लिए अगर कोई भी फिर भी समस्या है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी तरफ से आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ विशिष्ट चालकता लिख लेना, ठीक है, ऐसे अपने जो मैंने लिखा है वैसे लिख लेना, ठीक है, इधर विशिष्ट चालकता, इधर मोलर चालकता, और आप तीर लगा के आयतन, तंता बढ़ाने, बस जो पीछे लिखा है वही लिख लेना, और उसको बॉक्स में बंद कर लेना, मतलब उसको याद नहीं करना, समझना, ठीक है, समझना। चलिए, अब आती है बात अनंत तंता पर मूलर चालकता की, किसकी, अनंत तंता पर मूलर चालकता क्या होती है, अनंत तंता पर मूलर चालकता, ठीक है, अनंत तंता पर मूलर चालकता क्या होती है, इसको अभी देखेंगे, इसको कौन एम अनंत से व्यक्त करेंगे, अभी देखना बेटा, अनंत तंता पर मूलर चालकता, पहले इसको समझते हैं, समझना क्या है बेटा, पहले इसको समझना है, देखिए कि तंता, तंता का मतलब अभी मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, आयतन, सही है बेटा। अगर हम, सुनिए आप लोग समझना, बड़ी कोशिश करना, अगर हम तंता अर्थात आयतन, आयतन बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, अनंत कर दें, अर्थात क्या कर दें, बी को हम क्या कर दें, अनंत कर दें, तो अनंत हो जाएगा, आयतन अनंत हो जाएगा, तो बताइए सांद्रता कैसी हो जाएगी, सांद्रता कैसी होगी, अगर ये डॉट 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 अनंत हो जाएगा तो सांद्रता कैसी हो जाएगी, C = 0, सांद्रता को C से व्यक्त करते हैं, सांद्रता को बड़े कोष्टक से व्यक्त करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग C से ही व्यक्त करते हैं, कंसंट्रेशन, तो कैसे हो जाएगी, C 0 हो जाएगी, अनंत, ठीक है,
बात समझ में कैसे हो जाएगी, आप लोग अभी आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है 1 सांद्रता होता है, सही है, या सांद्रता बराबर यहाँ सांद्रता लिख दो तो यहाँ आयतन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो सांद्रता अगर आयतन का मान हम अनंत रख दें तो आयतन बराबर क्या जाएगा, 1/अनंत। तो आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हो, वो सॉरी अनंत अनंत रख दें तो अनंत का मतलब क्या था, 1/0, तो 0 ऊपर पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा और 1 नीचे रहेगा तो 0/1 अर्थात 0, C 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसका मतलब हम तनता मतलब पतला करते जाए पतला बहुत ज़्यादा पतला कर दें तो सांद्रता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और जब सांद्रता शून्य हो जाएगी तो अभी बताया तनता पर डिपेंड करती है, तनता पर डिपेंड कौन करती है, मोलर चालकता या विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि मोलर चालकता जिसको हम कोण एन से व्यक्त करते हैं वो कैसी हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते, जब ये तनता बढ़ेगा, मैंने बताया तनता बढ़ता है, तनता बढ़ते 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 ये भी बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये भी अनंत हो जाएगी। जब ये अनंत हो जाएगी तो इसका मतलब लैम्डा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। तो लैम्डा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिकतम ही, तो इसको अधिकतम ही तो बोलते हैं, अनंत का मतलब ज्यादा, अनंत का मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी अनंत हो जाएगा। जब अनंत हो जाएगा तो इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, तो लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अधिकतम के, और लैम्डा अधिकतम को हम अनंत से व्यक्त करते हैं, लैम्डा अधिकतम को किससे व्यक्त करते हैं, अनंत से, तो इसका लैम्डा एम लैम्डा अनंत के बराबर हो जाएगा। तब इसी को कहते हैं अनंत तनता पर मोलर चालकता, इसको क्या कहते हैं, अनंत तनता। तो इसका तनता कहाँ लिखी जाती है, ऊपर, इसको मतलब ये तनता है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कौन एम 0। बताइए क्यों 0, क्योंकि यहाँ सी भी लिखा सकते हैं, कौन एम सी भी लिख सकते हैं और सी का मान कितना हो जाएगा 0, कौन एम अनंत भी लिख सकते हैं, अनंत का मान बी लिख सकते हैं और बी का मान क्या हो जाएगा अनंत। इसलिए हम जब आगे व्यक्त किया करेंगे कौन एम सी भी लिख सकते हैं और कौन एम बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब सी लिखेंगे सब सी की जगह हमने क्या लिख दिया 0, और यहाँ बी लिखेंगे तो बी की जगह क्या लिख दिया अनंत। इसलिए कौन एम सी और बी से व्यक्त किया करेंगे, आगे आगे हम नेक्स्ट में बताएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसको भी कहते हैं अनंतता पर मोलर चालकता, और ये भी अनंतता पर ही तो है, सांद्रता ही तो 0 है, लेकिन अनंतता ही तो उसको भी बोलेंगे अनंतता पर मोलर चालकता। आगे बात समझ में, तो ये आपको फिगर समझ में आ गया, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब तनता बढ़ाने पर सांद्रता 0 हो जाती है, अनंत करने पर। तो इसका मतलब है ये अनंत मान कैसे आया, लैम्डा मैक्सिमम का अनंत मान, और लैम्डा मैक्सिमम क्या है, मोलर चालकता। इसका मतलब साफ सा अर्थ है, एक लाइन परिभाषा क्या, कि लैम्डा क्या, लैम्डा एम का नाम क्या है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत तनता पर मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। और ये कब कहते हैं, जब तनता अनंत हो और सांद्रता 0, राइट। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझना था, रफ करते हैं, लिख लीजिए, लिखो। किसी वैद्युत अपघट्य की के विलयन की मोलर चालकता के अधिकतम मान को, मोलर चालकता कौन है बोलते, के अधिकतम मान को उसकी अनंत तनता पर मोलर चालकता कहते हैं, उसकी अनंत तनता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे देख लीजिए, इसे कौन एम अनंत या कौन एम 0 कौन बोलते हैं, इसको कौन एम अनंत, या बहुत से लोग अपने अपने डिफाइन करते हैं, हम तो भैया कौन मानते हैं, आप भी कौन मान सकते हैं, कौन एम अनंत या कौन एम 0 से व्यक्त करते हैं। यदि ये कब होता है, ये आता कब, ये यदि तनता कोष्टक लिखना आयतन, यदि तनता कोष्टक में आयतन V बराबर अनंत हो तथा सांद्रता
सांद्रता कोष्ठक में C बराबर कैसा हो 0 टा, ठीक है, तभी ये कंडीशन लागू होती है, उससे पहले लागू नहीं होती। बात समझ में आ गई? तभी होता है, तब आपका होता है कोण M बराबर कोण M अनंत, ठीक है, या कोण M 0। समझ में आ गया बेटा? अब अनंतता का यूज क्या होता है, क्या है अनंतता का? देखिए अनंतता जो होती है उसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। कोलराउस का नियम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुनेंगे, कोलराउस नियम, ठीक है। लेकिन कोलराउस नियम पढ़ाने से पहले आप समझ लीजिए कोलराउस नियम का उत्पादन कैसे क्यों किया गया। तो आप देख रहे हैं चैप्टर में जो चैप्टर का संबंध एक दूसरे से रिलेशन है, इसके बाद ये चैप्टर जो बनाया गया है वो एकदम एक दूसरे से कोरिलेटेड बनाया गया, कोरिलेशन है, एक दूसरे का रिलेशन है। अगर आप आगे वाला नहीं पढ़ेंगे, मतलब पीछे वाला नहीं पढ़ेंगे, तो आगे वाला कभी समझने आने वाला नहीं है, क्योंकि आगे पिछले वाले का संबंध आगे वाले से होता है। तो इसका संबंध आपका किससे है, इसीलिए मैंने अनंतता पर चालकता लिखाई। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं उसको लिखना है, अगर लिखना चाहें लिखें, अनंतता पर मूलक चालकता आप लिखना चाहें लिखें, नहीं तो ना लिखें, लेकिन वो मैंने समझाया आपको, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट केवल विशिष्ट चालकता थी और मूलक चालकता थी, ठीक है, और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसको समझाना आपको, इसका संबंध है आपका कोलराउस नियम से, इसलिए मैंने इसको समझाना पड़ा। तो इसको समझने के लिए थोड़े देखिए कोण M की गणना, मतलब अनंतता पर मूलक चालकता की गणना जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट के पदों में कैसे करेंगे। इसकी गणना प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य के द्वारा प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलक चालकता निकाली जा सकती है, ठीक है। कोण M की गणना प्रबल वैद्युत अपघट्य के पदों में कर सकते हैं। इसका मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलक चालकता निकाली जा सकती है, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलक चालकता नहीं निकाली जा सकती। मैंने क्या बताया कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलक चालकता ज्ञात कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलक चालकता हम प्रैक्टिकल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ज्ञात ही नहीं सकती है। जब नहीं ज्ञात हो सकती तब आप कैसे ज्ञात करें। और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे NaCl है, आपका KCl है, प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और आयनित ज़्यादा होंगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि दुर्बलों पर प्रैक्टिकली भी नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करेंगे, तो दुर्बलों की अनंतता पर मूलक चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का प्रतिपादन किया गया। अगर मुझे प्रबल वैद्युत अपघट्य की मूलक चालकता पता है तो हम इसकी सहायता से दुर्बल को पता लगा सकते हैं, इसलिए कोलराउस नियम का प्रतिपादन किया, जब उसको प्रैक्टिकली नहीं निकाला गया। देखिए कैसे नहीं निकाला गया, समझना है, इसको भी नहीं लिखना, ये भी आपको फेयर पर नहीं लिखना, समझना है। देखिए समझना क्या है, और आपकी जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, अच्छे हैं, जो आप चाहते हैं 90, जो छात्र चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 95 प्लस आ जाए, ठीक है, तो उनको सारा NCERT फुल NCERT पढ़नी चाहिए। और मैं अपने पूरा प्रयास कर रहा हूँ पूरी NCERT बुक पढ़ाने का। पूरी NCERT बुक को किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको फुल NCERT बुक नहीं मिलेगी, गारंटी है। किसी भी इतने बड़े यूट्यूबर हैं बहुत से बढ़िया, ठीक है, वो आप शॉर्ट कराते हैं, शॉर्ट इसलिए कराते हैं वो कुछ अपने आप को फ़ायदा देखते हैं। मैं आपको प्रति फ़ायदा नहीं देता, मैं आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए फुल NCERT कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 90 प्लस पाना तो आपको सब सीखना पड़ेगा। तो देखिए अनंतता पर मूलक चालकता तो क्या होती है, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए कैसे निकालती है। देखिए एक वैज्ञानिक हैं डे वाय, क्या नाम है इनका, डे वाय हकल। ये डे वाय हकल हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। क्या किया कि हमने एक ग्राफ खींचा, ठीक है, किसके बीच खींचा, ये अनंतता किस पर डिपेंड करती है, सांद्रता पर। तो सांद्रता अंडर रूट सी लिया उन्होंने, मैंने नहीं लिया, इन्होंने लिया, अंडर रूट सी लिया, कंसंट्रेशन, ये क्या है आपकी
सांद्रता है, और यहाँ और सांद्रता किस पर है, मोलर चालकता, तो ये आपका कौन एम, ये मोलर चालकता है। ठीक है, ये क्या चीज है, मोलर, ये लिखा चुके हैं, मत लिखो, मोलर चालकता आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये मोलर चालकता, ये आपकी सांद्रता है। ठीक है, इसके बीच क्या किया उन्होंने, ग्राफ खींचा, प्रैक्टिकल किया कि इसके बीच उल्टा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे अब। ठीक है, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा। मान लीजिए अब ग्राफ कैसे खींचा, इसके लिए उन्होंने कोई एक वैद्युत अपघट्ट ले लिया, जैसे मान लो वैद्युत अपघट्ट आपका NaCl ले लिया, उन्होंने कोई वैद्युत अपघट्ट ले लिया, उस वैद्युत अपघट्ट के बीच वैद्युत अपघट्ट को पानी में घोलकर मतलब विलयन में घोला और अपने आयनों में तोड़ा, तब तोड़ने के बाद उनके बीच एक ग्राफ खींचा। क्या खींचा कि इन दोनों के सांद्रता और कोण m में क्या संबंध है, तो एक टेबल बनाई होगी उन्होंने, अपनी तरफ से टेबल बनाई होगी, तभी तो ग्राफ खींचता है। आप मैथ में जानते हैं कि अगर प्रश्न में टेबल दी जाए तभी तो ग्राफ बनता है, इसका मतलब टेबल पहले बनाई होगी। तो मान लीजिए उन्होंने कोण m और C के बीच उन्होंने टेबल बनाई, यहाँ उन्होंने मान रखा होगा, इसका मान कुछ आया होगा, यहाँ मान रखा होगा, तब इसका मान कुछ आया, यहाँ मान रखा है, इस मान कुछ आया, इस तरह से ये मान रख के कुछ मान निकाले होंगे। मान लीजिए, समझना है ये मान लिखने में। तो जब मान निकाले तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि यार सांद्रता कम हो रही है, मतलब सांद्रता देखिए, सांद्रता कम हो रही है और कोण m बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सांद्रता, ठीक है, सांद्रता जब आप घटाओगे तब आपका कोण m बढ़ेगा। अभी पिछली वीडियो क्यों, अभी मैंने आपको बताया सांद्रता घटाओगे तो कोण m बढ़ेगा, क्योंकि सांद्रता घटाने का मतलब है तन्यता बढ़ाना। इसका मतलब क्या है, तन्यता बढ़ाना, मतलब तन्यता माने आयतन, V बढ़ेना, और जब V बढ़ेगा तभी तो कोण m बढ़ता है, ये तो घटनी चाहिए। इसका मतलब ये जो C है वो घटेगी तब कोण m बढ़ेगा। तो जब ये कम होगा मतलब है ये मान लीजिए इधर आएगा तो ये इधर ऊपर की ओर चलेगा। बोलिए, इसका मतलब उनके बीच ग्राफ खींचा कि जो कोई दो मान थे तो उनके बीच इसका मान निकाला, कहाँ पर है, इसका मान निकाला, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा, मान लीजिए इस बिंदु पर है, फिर उन्होंने इसके बीच और इसके बीच फिर दोबारा मान निकाला, ये वाला मान रखा, ये मान रखा, तब ये वाला ग्राफ आया, यहाँ आया। ठीक है, मतलब इधर ऊपर चढ़ते चले गए। क्या हुआ, इधर थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, हाँ समझ में आया बेटा, इधर क्या हो गया, ऐसे ऐसे समझने के लिए है, ऐसे ऐसे, मतलब देखो ये कम हो रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो जब सांद्रता कम हो रही है तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अर्थात कोण m बढ़ता जा रहा है। ये सांद्रता कम हो रही है तो कोण m बढ़ रहा है, देखिए सांद्रता कम हो रही है तो कोण m बढ़ रहा है, मोलर चालकता बढ़ रही है। तो उन्होंने ग्राफ खींच लिया, ये और ये, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको हम रफली कर सकते हैं, तो ये रेफ खींचा, तो इन अब ग्राफ जो पॉइंट बन के आए उन्होंने निकाला, उन पॉइंटों को आपस में मिला दिया स्केल से, ऐसे मिला दिया, तो एक क्या बन गई, सरल रेखा। क्या बन गई, सरल रेखा बन गई। अब एक बात बताइए, सरल रेखा बन गई बेटा, हम क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा अगर हम आयतन अनंत करें तो कोण C कैसा होना चाहिए, 0। ठीक है, मतलब आयतन अनंत होना चाहिए, जब आयतन अनंत होगा तभी तो कोण m अनंत आएगा, और मुझे अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अनंतता पर मूलर चालकता कैसे ज्ञात होगी कि हमें C0 लाना पड़ेगा। तो C0 कैसे आएगा, इधर तो C बढ़ रहा है, इधर तो C 2 3 4 5 6 आएगा, तो C को किधर होना चाहिए, C को घटते 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 यहाँ आना चाहिए, तब यहाँ पर C आपका 0 हो जाएगा। और अंडर रूट C अगर 0 हो जाए तो अंडर रूट अगर C 0 हो जाएगा तो C भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग कर दें तो C 0 हो जाएगा, वर्ग करने पर तो C भी 0 हो जाएगा। जब C 0 होगा तो इस लाइन पर अर्थात बाई अक्ष पर, किस अक्ष पर, बाई अक्ष और ये अक्ष, तो बाई अक्ष पर जहाँ भी ये जो रेखा है, ये खंड है, वो रेखंड जहाँ भी काटेगा उसी को कहते हैं, उसी को हम कहेंगे कोण m अनंत। सही है, क्योंकि वहाँ
क्या हो गया, आयतन शून्य हो गया, आयतन आपका अनंत हो गया। ठीक है, तो इसलिए आयतन इसमें v के पदों में है नहीं, v है नहीं, तो v को हटा दीजिए, केवल ये दोनों हैं, इनकी दोनों की बात हो रही, तो आप इन दोनों की बात कीजिए। बात समझ में आ गई। तो C0 कहाँ होगा, इस कोने पर, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु की जो रेखा होगी y अक्ष पर, उस स्थान पर y अक्ष पर, तभी तो कोण है यहाँ अनंत आएगा। अब ये कोण है अनंत करने के लिए सोचो कैसे अनंत आएगा, कि साम्यता का जीरो करना हो। साम्यता जीरो कैसे हो सकती है जाओ, मतलब लैम्डा v अनंत हो, साम्यता c अनंत, c जीरो का मतलब है b अनंत। अब यार आयतन अनंत कैसे ले सकती है वो, आप आयतन कैसे अनंत ले पाओगे। अब आयतन जब अनंत नहीं ले पाओगे तो आपको इस ग्राफ को बनाने में दिक्कत आएगी। इसीलिए डेवाई हकल ने क्या किया, इस रेखा का क्या कर दिया, डॉट डॉट बहिर्लेखन कर दिया। क्या कर दिया, बहिर्लेखन, मतलब किसी भी रेखा को, मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी रेखा को एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। क्या कर दिया, EXTRA, एक्स्ट्रा प्लॉट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्लॉट को कहते हैं बहिर्लेखन, बहिर्लेखन। तो बहिर्लेखन कर दिया, और बहिर्लेखन करने के बाद ये ग्राफ जिस स्थान पर काटा उसी स्थान पर y अक्ष पर काटा, इसलिए y अक्ष पर काटने के बाद इसी को कहते हैं कोणेम अनंत। तो इस प्रकार से उन्होंने कोणेम अनंत का मान निकाला, क्योंकि बिना बहिर्लेखन किए कोणेम अनंत का मान निकालना संभव नहीं होता, क्योंकि b अनंत आप ले ही नहीं पाओगे, b अनंत बहुत हो गया, b अनंत कितना हो गया पता ही नहीं कितना हो गया, तो इसलिए आपको बहिर्लेखन करना पड़ा। तो ऐसे उन्होंने प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंतता पर, ये ग्राफ किसके लिए निकाली है, मान लीजिए NaCl के लिए ग्राफ खींचा गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तब उन्होंने इस ग्राफ के बीच एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का समीकरण होता है, तो उन्होंने इस ग्राफ के बीच एक सरल रेखा पाई और सरल रेखा का समीकरण प्राप्त किया। वो क्या था, कोण m बराबर कोण m0 कोण m अनंत माइनस कैपिटल A अंडर रूट C। इस समीकरण को डेवाय हकल ओनसागर समीकरण कहते हैं। डेवाय हकल, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, हकल ओनसागर ओनसागर समीकरण कहते हैं इसी को। ये आपका IIT के लिए इम्पोर्टेंट है, IIT वगैरह के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, IIT नीट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये समीकरण आता है। ठीक है, एक दो बार आ चुका है IIT मेंस में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यूपी बोर्ड वाले छात्रों को समझना है, केवल लिखना नहीं है। ठीक है, और आपकी इच्छा करे तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी लिखा रहा हूँ, तो मेरा काम है, टीचर है तो लिखा रहा हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब, हाँ एक चीज़ और बता दें, उसके बाद लिखते हैं, और नहीं तो पहले लिखा दें, उसके बाद हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट करेंगे। तो लिखिए प्रबल, इसके नीचे लिखें, मतलब ये तो आपका चित्र है, चाहे आप चित्र को बाद में बना लें, चाहे आप पहले बना लें, उसके बाद थोड़ी लिख लें। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको भी सूत्र को बाद में लिख लेना। ठीक है, तो लिखिए प्रबल, हम जानते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित होते हैं, जैसे NaCl, कोई जैसे मान लेते हैं प्रबल वैद्युत, जैसे NaCl के लिए, जैसे NaCl के लिए कोण m, जिसको हम कहते हैं मूलर चालकता, लिख लो कोष्टक में मूलर चालकता, तथा अंडर रूट C, इसको लिख लो कोष्टक में सांद्रता के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ खींचते हैं तो क्या होती है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसमें अंडर रूट C को कम करने पर, ये देखो कम हो रहा है, कम करने पर कोण m बढ़ जाता है, मतलब कोण m मतलब मूलर चालकता बढ़ती है, इसलिए कोण m बढ़ती है, इसलिए कोण m अनंत इसलिए कोण m अनंत, ये मान निकालने के लिए, इसलिए कोण m अनंत का मान प्राप्त करने के लिए
इसलिए कौन एम अनंत का मान प्राप्त करने के लिए हमें इस रेखा का बहिर्लेखन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहिर्लेखन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है, बहिर्लेखन करना पड़ता है। ठीक है, तब यह रेखा बाई अक्ष पर जिस स्थान पर काटती है, बाई अक्ष पर जहां काटती है, बाई अक्ष पर जहां काटती है, बाई अक्ष पर जहां काटती है, वही मान जहां पर काटेगी, तो ये मान आपका यहां काट रही है, तो वही मान लैम्डा एम अनंत होता है, लैम्डा एम अनंत होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे लैम्डा एम अनंत होता है। अब नई लाइन लिख लीजिए, डे बाय हकल ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों के अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए, देवाय हकल ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की स्थापना की, जिसे डे बाय हकल ऑन सागर समीकरण कहते हैं, जिसे डे बाय हकल ऑन सागर समीकरण कहते हैं। लिख लीजिए, कौन एम बराबर कौन एम अनंत माइनस ए अंडर रूट सी। हेयर बेटा ये तो आप जानते हैं मूलर चालकता है, ये क्या है? अनंतता पर मूलर चालकता। ए क्या है? ले लो, ए आपका कांस्टेंट है, ए बराबर आपका स्थिरांक है। ठीक है, सी आप जानते हो, सी आपकी सांद्रता है, सी सांद्रता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य में ऐसा क्या हो गया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में आखिर क्यों नहीं आया? तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में इन्होंने क्या किया, अंडर रूट सी और कोण एम अनंत। दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे कोई ले लो आप, मान लो CH3COOH ले लो, कार्बनिक कंपाउंड दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। ये एसिटिक अम्ल मैंने ले लिया, तो एसिटिक अम्ल जब ये टूटेगा तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। इसका मतलब इसका आयनन कम होता है, प्रबल का आयनन ज़्यादा होता है और इसका आयनन कम होता है। इसका आयनन कम होता है, हो सकता है ये ज़्यादा आयन बने, हो सकता है ये वाले ज़्यादा आयन बने। उसमें दोनों आयन बराबर मात्रा में बनते हैं, समान मात्रा में बनते हैं, पूरे के पूरे घुलते हैं, पूरा आयनित हो जाते हैं। इसमें कम आयनित होते हैं, तो हो सकता है ये ज़्यादा बने, हो सकता है ये ज़्यादा बने। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब इन दोनों में डिफरेंस होता है तो इसका ग्राफ कैसे आता है? तो इसके बीच भी ग्राफ उन्होंने खींचा। कैसे खींचा? सेम टू सेम ऐसे ही, कौन एम अनंत लिया, कौन के बीच मान निकाले, मान निकालने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा प्लॉट किया। जब प्लॉट किया तो क्या होगा, यहाँ एक बिंदु आया, ठीक है, फिर उन्होंने देखा, फिर थोड़ा सा यहाँ बिंदु आया, फिर थोड़ा सा यहाँ बिंदु आया। मतलब कहने का अर्थ है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में देखा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में उन कोण एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचा तो इस प्रकार की रेखा प्राप्त हुई, अर्थात वक्राकार वक्र बन गया। क्या बन गया? एक वक्र बना, रेखा नहीं बनी। तो क्या बताइए, जब वक्र बनी और रेखा बनी, जब ये वक्र बना तो वक्र का समीकरण नहीं होता, रेखा का समीकरण होता, रेखा का बन गया। अब इसका समीकरण नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो बताइए, एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या इस अक्ष पर ये जाकर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब इस अक्ष पर नहीं मिलेगा तो सी तो यहाँ जीरो होता है, जब सी जीरो होता है तभी तो यहाँ अनंत होगा। तो जब इस पर मिलेगा नहीं, जब मिलेगा कहीं नहीं, तो बताइए क्या हम कोण एम अनंत ज्ञात कर पाएंगे? नहीं ज्ञात होगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ वक्राकार होता है। इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों जब, इसलिए आपको अगर CH3COOH की अनंत तनता पर मूलर चालकता ज्ञात करनी है तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसकी हेल्प लेकर तब नए वैज्ञानिक आए, उनका नाम कोलराउस पड़ा। उन कोलराउस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनता पर मूलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात की। प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता ली, अर्थात डेवाय हकल के दोस्त बने, डेवाय हकल के दोस्त उन्होंने बने और उन्होंने, इसलिए कोलराउस नियम का प्रतिपादन किया गया।
ठीक है। अगर ये अनंत अंतराल पर मूलक चालकता दुर्बल की भी निकल आती तो कोलराउस नियम का प्रतिपादन नहीं होता। ठीक है, तो एक बात समझ में किस लिए किया गया इसमें, तो ये था, इसमें आपको समझना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कोलराउस नियम। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे क्या कि कोलराउस नियम क्या होता है और उसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत भट्टियों की अनंत अंतराल पर मूलक चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, उसको कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, छात्रों को इस लॉकडाउन के समय में फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।